इसमें एक्सरसाइज 2.2 का इसमें पहले इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है, माने शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है, इसका मूल निकालना, अल्फा बीटा ज्ञात करना, अल्फा और बीटा निकालना। इस समीकरण से अल्फा, पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या तरीका है, देखो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, देख दो। अंतिम पद है, माने अचर पद इसको कहते हैं, वो क्या है -4। तो कितना हो जाएगा 4 के 1 12, -12 हुआ, -12। अब देखो, अब इस 12 को क्या करेंगे, अब ऐसे फैक्टर करेंगे, देखो बोर्ड पर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो गया कितना 3, है ना, 2 ठो प्राप्त हुआ। अब इसमें देखना है कि ऐसा 2 नंबर खोजना है, ठीक है, कि जिसको हम लोग लिखने के बाद गुना करें तो -12 हो जाए, और उस दोनों को अगर जोड़ दें x का कोएफिशिएंट -1 हो जाए। यही तरीका है इसमें, यानी 3x स्क्वायर -x -4 = 0 में 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। 3x स्क्वायर का गुणांक किस नंबर से इसको गुना किया जा रहा है, तो 3 से। यहाँ -x है तो x का गुणांक -1 है, आई -4 जो है अचर पद है। तो x स्क्वायर का गुणांक 3 और अचर पद -4 इंटू -4 लिखा तो -12 हो गया, 4 × 12। अब इस 12 को फैक्टर किए, 12 को खंड, तो 2 से तो 6, फिर 2 से 3 हुआ। अब इसी 2 2 3 से नंबर बनाना है हम लोगों को, और वह नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसको जोड़ा जाए तो x का गुणांक कितना है -1, तो -1 होना चाहिए, और दोनों को गुना किया जाए तो -12 होना चाहिए। तो देखो ऐसे करो, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, और इसके बाद 3 बच गया। अब चिन्ह इसमें डालना है, मान लो कि 3 के साथ प्लस चिन्ह लगाते हैं, ध्यान दो, या यहाँ माइनस चिन्ह लगाते हैं, इसको प्लस रहने देते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखो 4 को -3 से गुना करेंगे तो 4 गुना -3 कितना होगा -12, लेकिन इस 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 होगा, जबकि यहाँ होना चाहिए -1, तो ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ माइनस करके देखते हैं। अब दोनों को गुना करेंगे तो -4 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 किया 12 हो गया, तो +12 हुआ, नहीं तो यहीं पर ही आउट हो गया। बात समझ में आई। अब क्या करो, अब दोनों माइनस पर तो हो गया, अब दोनों प्लस पर देखते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ 3 कितना होगा 7, जबकि यहाँ -1 होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो रहा है, यहाँ -12 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब एक और ऑप्शन बच गया, देखो ये माइनस करो और इसको प्लस करो, अब देखो क्या होगा, यानी कि -4 और +3 अलग अलग ऑप्शन पर हम लोग विचार किए। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं, 3 और -4 को जोड़ते हैं तो -1 आ जाएगा कि नहीं, 3 -4 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो -3 या +4 इसका क्या हो जाएगा माइनस, और 4 - 3 इसका -1, तो ये तो आ गया -1। लेकिन अब दोनों को गुना करके भी चेक कर लेना है, -4 इंटू +3, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 है तो -12 हो गया, यानी कि यही दोनों नंबर हम लोग को मिला जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये नंबर सर्च करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब इसको लिखो, या देखो 3x स्क्वायर, अभी दोनों में से कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको -4 लिखते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा -4, और तब +3x लिखेंगे, और फिर -4 0, है ना। इसी को अगर ऐसे लिखा जाए, कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है कि 3x स्क्वायर, है ना, अब पहले +3 लिख देगा, तब लिखेगा -4x और +4, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो। यह दोनों तरह से यह बन सकता है, -4 है, दोनों तरह से बन सकता है, या तो -4x पहले या +3 बाद में, या +3 पहले या -4x बाद में। हम उसको भी बताते हैं, इसको भी बताते हैं, हर तरह से समझना है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब बताओ, इस दोनों में अगर चलोगे इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें 3x स्क्वायर है और यहाँ -4x है, देखो तो नंबर 3 है 4 है, तो इसमें तो कॉमन नहीं हो सकता। अब रह गया x स्क्वायर और x है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है, x है, तो हम लोग इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x, और माइनस बचेगा 4, समझ में आया। अच्छा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर 1 कॉमन हो सकता है, नहीं यहाँ x है लेकिन इसमें तो x नहीं ना है, यहाँ x है ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है,
तब एक चीज बच गया 1, जो गुणांक के रूप में सभी में प्रेजेंट होता है। तो 1 कॉमन जब ले लोगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो पार्ट हो गया इसका, है ना, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, इस पार्ट में 3x माइनस 4 है और इस पार्ट में 3x माइनस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद देकर देखो 3x यहाँ पर 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तब क्या बच जाएगा, यहाँ 3x माइनस 4 आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया x 3x प्लस 1। अच्छा 3x माइनस 4 आ गया था, यहाँ 1 बच गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो ये दोनों अलग अलग बारी बारी से भी 0 हो सकता है। हम लोग क्या लिखेंगे, यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। यही इसका x का वैल्यू निकला। दूसरा पार्ट लिख सकते हैं कि यदि देखो यदि x प्लस 1 इक्वल टू है 0, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -1। देखो दूसरा पार्ट ये हो गया -1, तो यही दोनों इसका शून्य हो गया। इस समीकरण का शून्य क्या हुआ, बोलो शून्य क्या हुआ 4/3 और दूसरा हो गया -1। और देखो ये आंसर हो गया, एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि इसका शून्य ज्ञात करें, और शून्य ज्ञात करने के बाद इसके शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करना था। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब देखो दूसरा जो किए थे इसको भी समझा देते हैं, इसे भी समझो, हर तरह से समझना चाहिए। इसका अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, देखो 3 दोनों में है, एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा यहाँ x है, x स्क्वायर है, तो सबसे छोटा x है, तो हम लोग इसमें 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x यहाँ कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस ये 3 कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन ले लो तो यह बच जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसी तरह का इक्वेशन आ गया यहाँ पर, यहाँ भी क्या आया था 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी वही आया x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, यदि देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा ना। फिर लिखेंगे देखो यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। ये देखो दूसरा आंसर हो गया। इसीलिए इसका शून्यांक कितना निकला, यही शून्यांक हुआ -1 और 4/3। देखो यही इसका आंसर हुआ, एक पार्ट ही हुआ। दूसरा में क्या है कि शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध है ना, संबंध शून्यांक और शून्यांकों है ना, और गुणांकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखना है यार। इसके बीच में क्या संबंध होगा, तो पहला नंबर देखो शून्यांकों का योगफल क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल, देखो योगफल, दोनों का योगफल माने दोनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आया है, देखो -1 आया है, आई प्लस हो गया 4/3। अब इसको जोड़ो तो कितना होगा 3, या -3 प्लस 4 कितना हो गया, देखो यह हो जाएगा 1/3। अब देखो तो 1/3 आ रहा है, तो 1 यहाँ पर x का गुणांक -1 है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस देकर लिख दो x का गुणांक, नीचे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, समझ में आया। और नीचे क्या 3 है, तो 3 किसका गुणांक है x स्क्वायर का, तो लिख दो x स्क्वायर का गुणांक। एक पार्ट इसका हो गया। सेकेंड में लिखना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल, एक शून्यांक है -1 और दूसरा है 4/3। कितना हो गया ये -4/3। अब इसको लिखना है -4 क्या है इसमें, -4 हो गया इसका अचर पद, -4 अचर पद हुआ। अब 3 किसका गुणांक है, लिख देना है x स्क्वायर का गुणांक है। एक तो दूसरा ये आंसर हुआ, अब पहला जो है यही पूरा आपको उतारना है। ये जो शून्यांक निकालने का था फैक्टर करने का, तो फैक्टर बढ़ाई दो तरह से कर सकते हो, एक इस तरह से बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, दोनों में से कोई एक ही करके बनाना है। ठीक है ना, अनिवार्य नहीं है कि दोनों बना लेना है, या तो ऐसे बनाओ या नहीं तो ऐसे, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
इसी को उतार लेना, इसको बनाइए, समझिए, ठीक है।